अच्छा खैर, आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन करनी है हमने अल्कीन की इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। वाई KMnO4? बिकॉज KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन करवा सकता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन को देखते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ लिखी हुई है, CH2 ही लिखी है मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गलत लिख दिया मैंने, ये भी ठीक है। और आपने KMnO4 लिए और साथ के अंदर वाटर डाल दिया आपने। 4 वाटर के मालिक्यूल लिए हैं, KMnO4 2 लिए हैं। होगा क्या अब इसके अंदर आपके ये के और यहाँ से OH। अब वाटर कैसे टूटेगा समझना इसको। H और OH, वाटर ऐसे टूटता है। तो कितने? 4। 4 ही हाइड्रोजन और 4 ही OH है। समझना है, अब ये काउंटिंग करनी है हमने। इसको बैलेंस कैसे हुआ ये समझने के लिए। अब ये हो जाएगा MnO2 के अंदर टूट जाएगा और पीछे हमारे पास 2 ऑक्सीजन निकल आएंगे और 2 के निकल आएंगे, मतलब 2 के निकल आएंगे और 2 ऑक्सीजन। समझो, गौर से समझो। 2 ऑक्सीजन पड़े हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन पड़े हैं। इसमें से 2 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन मिलके आपस में OH बना लेंगे, OH। तो 2 OH बन जाएंगे। दोबारा बताता हूँ, गौर से समझो कि MnO4 में से MnO2 अलहदा हो जाएगा और उसमें से 2 ऑक्सीजन और 2 के अलहदा हो जाएंगे। और जो वाटर है वो टूटता है H और OH के साथ। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? कितने हैं? बोलो। 4 हैं। तो 4 H होंगे, 4 ही OH होंगे। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास इधर 4 OH पड़े हुए हैं, ये वाले, दिस वन। और यहाँ से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके 2 OH और बना लेंगे। कितने हो गए टोटल? 2 4 6 हो गए। तो ये 6 OH इसके साथ जाके जुड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा CH2 CH2 OH और OH, और ये 3 अदद बनेंगे। तो ज़रा काउंट करो, 2 3 बार कितना होता है? 6। तो 6H जो OH हैं वो पूरे हो गए। अ, हमारे पास कितने MnO2 बने हैं? 2। ठीक है। और 2 हमारे पास MnO2 बन गया। पीछे क्या रह गया हमारे पास? K रह गया और यहाँ से H रह गया। अब 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए थे और 2 हाइड्रोजन अभी हमारे पास बकाए हैं। 2 हाइड्रोजन और यहाँ से दोबारा से ये एक जो O2 बचा था, 2 ऑक्सीजन, ये मिलके फिर 2 OH बना लेंगे। तो ये 2 के और ये 2 OH आपस में मिलके फिर KOH बना लेंगे। ये मैंने आपको डिटेल समझाई है कि ये बैलेंस कैसे हुई, ये कैसे ये प्रोडक्ट्स बन गए। आप आसान तरीके से इसको रट्टा भी मार सकते हो इन सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए। पर मैंने आपको समझाया है कि ये हुआ कैसे। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास 3 इथीन है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 OH लगने हो तो टोटल हमें 6 OH चाहिए पहले, नंबर 1 के ऊपर। तो इस KMnO4 में से 2 के अलहदा हो जाएंगे, 2 MnO2 अलहदा हो जाएंगे और 2 O2 अलहदा हो जाएंगे। ये ऐसे टूटेगा, इस तरह टूटेगा ये। और इसमें से H और OH अलहदा-अलहदा हो जाएंगे, 4 H और 4 OH। ठीक है? समझ आई यहाँ तक? अब ये जो 4 OH हैं, ये वाले 4 OH और यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकलेंगे, ये वाले यहाँ से, और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे? 2 OH बना देंगे। 2 ये और 4 OH जो पहले पड़े हुए हैं, कितने हो गए? 6, जो कि इसके साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है? और 2 के और यहाँ पर O2 और ये 2 H बचे थे, वो फिर मिलके 2 OH बना लेंगे और 2 के और 2 OH मिलकर 2 KOH बना लेंगे। इस केस यहाँ पर ऐसे। ठीक है? और बकाया हमारे पास 2 MnO2 भी बचे थे, वो करें। ये मैंने आपको डिटेल बताई है, अगेन बता रहा हूँ, डिटेल बताई है कि ये चीज़ें बैलेंस कैसे हुई, ये प्रोडक्ट कैसे बन। पर आप आसान लफ्ज़ों में क्या कर सकते हो? रटा मार दो।
अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है इसको कहते क्या है? ये ग्लाइकोल है। ये ग्लाइकोल है और इसका दूसरा नाम है 1,2 इथेन डाइओल। ठीक है, इसको कहते हैं ओल। ये ओल कंपाउंड है, ओल। तो दो ओल हैं ये, तो इस वजह से ये डाई ओल बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये इथेन है वो आ जाएगा। और ये 1 और 2 पोजीशन पर लगे हुए हैं, इस वजह से इसे 1,2 इथेन डाइओल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा क्लियर आप। इथेन का यूज़ क्या है आर्टिफिशियल रिपनिंग के अंदर? आपके पास आजकल आमों का सीज़न है, आम जो है वो कच्चे आते हैं, पके हुए नहीं आते। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक पैकेट से होते हैं वो डालते हैं, और वो पैकेट की वजह से वो आम पक जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो खास तौर पे इथीन होता है उसके अंदर, आर्टिफिशियल है, खुद से रिपनिंग करवाने के लिए, खुद से उसको करवाने के लिए, पैदा पकाने, हाँ पकवाने के लिए। उसके बाद ये एनास्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, बेहोश करने के लिए, जो देते हैं डॉक्टर्स, देते हैं पेशेंट्स को ऑपरेशन करने से पहले बेहोश करने की। और इससे पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन के तो बहुत सा काम है। प्लास्टिक आपका पूरा पॉलीथीन होता है। प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के टॉयज, प्लास्टिक की जितनी चीज़ें हैं वो पॉलीथीन होता है। आपके प्लास्टिक के पाइप जो हैं, जो पीवीसी पाइप होते हैं, ये भी पॉलीथीन का एक डेरिवेटिव होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या होता है, प्लास्टिक होता है आसान अल्फाज में। और ये स्टैटिक मटेरियल है बहुत सी और चीज़ें बनाने के लिए, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाई इथाइल ईथर, इथाइलिन ऑक्साइड, ये नाम है केमिकल्स के। तो इथीन से ये केमिकल्स भी तैयार कर सकते हो आप। और फर्दर आप इसे ग्लाइकोल वगैरह जो एज ए एंटी फ्रीज इस काम आता है, और डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल जो सॉल्वेंट के तौर पे काम आते हैं, ये कुछ वर्किंग है। ये पॉइजनस मस्टर्ड गैस बनाने के भी काम आता है, जो कि वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुई थी। मस्टर्ड गैस बहुत जहरीली गैस होती है, ये जैसे ही अपनी लिक्विड फॉर्म में आती है ना, ये जिस स्किन के ऊपर पड़ती है वहां पर वो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये बड़ी खतरनाक गैस है, अब तो खैर नहीं यूज होती, पर ये वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुई थी ये वाली गैस। और ये किससे बनी थी? तीन से बने। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है एंटी फ्रीज का। तो एंटी फ्रीज क्या होते हैं? हमारे तो इलाके में नहीं, जो सर्द इलाके होते हैं जहाँ बर्फबारी होती, वहाँ एक मसला है, जो गाड़ी का रेडिएटर होता है ना, उसमें पानी जम जाता है। तो पानी अगर जम जाए तो इंजन वर्क नहीं करता है, क्योंकि अब रेडिएटर में जो पानी होता है उसने इंजन को ठंडा करना होता है। अगर वो जम जाए तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, क्योंकि पानी फ्लो नहीं करेगा उस। तो उसमें हम एक ऐसा चीज़ डालते हैं जिससे वो पानी बर्फ ना बन जाए, जम ना जाए, लिक्विड में रहे, थोड़ा थिक हो जाए, लेकिन जमे नहीं वो। तो वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होगा कि उसको जमने नहीं देगा। ठीक है, तो वो जो केमिकल है एंटी फ्रीजिंग एजेंट वाला, वो इथीन से तैयार होता है।